गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 9th क्लास के लिए आज तीसरा चैप्टर के लिए पहला टॉपिक है बल। बल क्या है? आज के पहली क्लास में हम लोग जानते थे कि किसी वस्तु को ठेलना यानी धकेलना या खींचना बल कहलाता है। पुश एंड पुल आर कॉल्ड फोर्स। लेकिन अब ऊंचे क्लास में जाने के बाद इस बल की वही खींचना धकेलना ही है, लेकिन बल की परिभाषा को थोड़ा सा और अच्छे ढंग से व्यक्त करने के लिए हम कहते हैं कि जब किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वह वस्तु विराम से गति की अवस्था में या गति से विराम की अवस्था में या उस वस्तु के आकार में परिवर्तन होता है। अर्थात बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु की अवस्था एवं स्थिति में परिवर्तन करता है या करने की चेष्टा करता है, जिसे बल कहते हैं। बल वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु पर लगकर उस वस्तु की स्थिति यानी उसको गति से विराम में या विराम से गति की या गतिशील है उसकी गति को और तेज कर सकता है, तो ऐसी स्थिति में परिवर्तन लाता है। साथ ही साथ उसके आकार में परिवर्तन लाता है। जैसे कोई वस्तु है उसको हम दबाकर छोटा कर सकते हैं। एक बैलून है, बैलून में हवा भर दे, बीच में दबाएं तो उसका आकार दूसरे तरह का हो सकता है। या एक रबर है उसको खींचकर हम लंबा कर सकते हैं, उसके आकार को बदल देते हैं, तो क्या होगा, यहाँ पर आकार में बदलाव लाता है। अब बल के बारे में क्या क्या विचार है, संकल्पनाएं हैं। तो बल एक सदिश राशि है क्योंकि इसको स्पष्ट रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण एवं दिशा दोनों की जरूरत होती है। क्योंकि हम लोग जानते हैं बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है और एक न्यूटन बल का मतलब होता है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान पर बल लगाकर यदि उसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर दें तो वह 1 न्यूटन का बल लगा कहलाता है। यानी वह बल जो किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर लगकर उस वस्तु में 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करे वह 1 न्यूटन बल कहलाता है। तो परिमाण और दिशा यानी बल किस दिशा में गतिशील है, कौन लगा रहा है, ये भी होना आवश्यक है। दिशा भी होता है। अब यहाँ बल के लिए है, बल हमेशा पेयर में जोड़ा में होता है, अकेले बल कार्य नहीं करता है। अर्थात बल हम किस वस्तु पर लगा रहे हैं वहाँ वस्तु का होना आवश्यक है। कौन लगा रहा है, उस पर लगने वाला बल कौन लगा रहा है, साथ ही साथ उसका लगाव बिंदु यानी उस बड़ी वस्तु है, एक कार है तो एक कार के किसी एक जगह पर हम धक्का दे सकते हैं, है ना, पूरे कार को अचानक नहीं, लेकिन उसके एक लगाव बिंदु यानी जहां पर हम उस पर बल लगा रहे हैं वह लगाव बिंदु कहलाता है। क्रिया रेखा यानी जब हम कार पर धक्का देते हैं तो वह कार सड़क पर घूमना शुरू करती है, यानी जिस पथ पर वह चलना शुरू करती है वह उसका लाइन ऑफ एक्शन यानी क्रिया रेखा कहलाता है। और वह जिस दिशा में गतिशील होती है वो उसके लिए दिशा को बताता है। साथ ही साथ उस वस्तु पर हम कितनी मात्रा में परिमाण का मतलब कितनी मात्रा में बल लगाया, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, 50 न्यूटन, तो उस बल का परिमाण भी होना चाहिए। प्रकृति यानी बल जो हमने लगाया वो किस प्रकार का बल है, किस प्रकार का बल हम उस पर लगाए, यानी कॉन्टैक्ट फोर्स, अनकॉन्टैक्ट फोर्स, है ना, स्पर्शीय बल, अस्पर्शीय बल या और भी जो बल के प्रकार हैं उस बल को भी स्पष्ट करना है कि उस पर किस प्रकार का बल लगाया है। तो ये बल और बल की साथ साथ संकल्पनाएं हैं। अब इसके बाद आता है संतुलित और असंतुलित बल, बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स। जब किसी एक वस्तु पर 2 या 2 से अधिक बल लगे और लगने के बाद उस वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन न आए तो ऐसे लगने वाले बलों के युग्म को संतुलित बल कहा जाता है। उदाहरण के लिए जब हम एक वस्तु लेते हैं और इधर से एक व्यक्ति उधर से दूसरा व्यक्ति खींचता है
और वस्तु अपने स्थान पर ही रहता है तो उस पर लगने वाला बल संतुलित बल कहलाता है। या एक बहुत भारी बक्सा है जो अपने बल से वहाँ नीचे की ओर टिका हुआ है और बाहर से हम उस पर बल लगाते हैं, परंतु बल लगने के बावजूद भी बक्सा नहीं हिलता है, अर्थात उस पर लगने वाला, मेरे द्वारा लगने वाला बल और उस बक्से के द्वारा जो गुरुत्व बल के कारण वह टिका हुआ है या घर्षण बल के कारण टिका हुआ है, वह बैलेंस फोर्स के नाम से जाना जाएगा, संतुलित बल के नाम से जाएगा। और असंतुलित बल, अनबैलेंस फोर्स, यानी जब एक वस्तु पर दो या दो से अधिक बल लगे और उस वस्तु की स्थिति या आकार में परिवर्तन हो जाए तो उस पर लगने वाला बल असंतुलित बल है। यानी एक रस्सी को दोनों ओर से खींचा जाए, एक तरफ खींचने के बाद दूसरी तरफ के वाले व्यक्ति कमजोर पड़ जाए, यानी रस्सी एक तरफ खींचा जाए तो वह उस पर रस्सी पर लगने वाला बल असंतुलित बल है, यानी दोनों ओर से बराबर बल नहीं लगा जा रहा है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, असंतुलित बल कहते हैं। तो इस प्रकार से आज आपको बल की संकल्पना है ना, और संतुलित और असंतुलित बल को फिर से पढ़ना और इसको लिख लेना। थैंक यू।